हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए सेशन में लेट हुआ। हम दोबारा से लिंक शेयर कर चुके हैं, उस लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। पिछला वाला हम डिलीट कर चुके हैं। ठीक, जल्दी जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग मैथ क्लास करते हैं। जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं, जो भी बच्चे 2027 में परीक्षा देने वाले हैं बोर्ड के, वो इस सेशन को देख सकते हैं। अभी हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए, रिलेशन एंड फंक्शन। लगभग ये अब हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। 3 से 4 क्लास में ये हम लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और नए साल में हम लोग नया चैप्टर की ओर देखेंगे, चलेंगे। चलिए बिना देर किए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हटा दिया जाए। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? द्विआधारी संक्रिया। यहाँ पे लिखा हुआ है द्विआधारी। इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। तो ये द्विआधारी संक्रियाएं क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है? देखो, बाइनरी ये हम लोग द्वि का बात करते हैं, उसका मतलब भी होता है दो। क्या होता है? उसका मतलब भी होता है दो। इसमें जो इनपुट रहेगा उसमें हम लोग दो देखने को मिलेगा और उसके साथ हमको आउटपुट के रूप में हमको एक प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसका बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि हम लोग दो चीजों को जब जोड़ते हैं, अगर 3 + 4 करते हैं तो हम लोग एक आउटपुट के रूप में क्या मिलता है? 7 मिलता है। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? एक बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। इसलिए कि दो दो हम लोग दो अंकों को जोड़ने से क्या होता है? एक अंक प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आता है। तो वैसा जितना भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एचसीएफ एलसीएम कुछ भी हो सकता है, जिसका दो का करने के बाद एक मिले। जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो दो संख्याओं का एचसीएफ हमको एक ही मिलेगा, तो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसमें सिर्फ प्लस माइनस ही नहीं, ऐसा जितना भी संक्रिया, ऐसा जितना भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं जिसमें दो लेकर करते हैं और आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलता है? एक मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग द्विआधारी संक्रियाएं का बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन का बात करती है। डिफाइन कैसे होता है? तो अब देखिए, हम यहाँ पे हम बोले कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसके साइन को, जैसे कि अगर सिर्फ प्लस होता तो हम लोग क्या बाइनरी ऑपरेशन को क्या नाम देते? प्लस नाम देते। माइनस होता तो क्या नाम देते? माइनस नाम देते। अगर एचसीएफ होता तो नाम क्या देते? एचसीएफ नाम देते। एलसीएम होता तो एलसीए नाम देते। इस तरह से बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। इसलिए उस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? तो स्टार से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तो ज्यादातर आपको बाइनरी ऑपरेशन का साइन जो देखने को मिलेगा वो स्टार ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे होता है? तो ये एक फंक्शन के तरह डिफाइन होता है कि मान लो ये बाइनरी ऑपरेशन ये फंक्शन है और ये फंक्शन का ये देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। अब प्रांत ही हमारा क्या होता है? प्रांत ही हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। तो इनपुट में देख सकते हैं A क्रॉस A है, मतलब इसमें दो रहेगा। A क्रॉस A मतलब क्या? एक A समुच्चय से दूसरा भी A ही समुच्चय रहेगा, लेकिन दो रहेगा। और आउटपुट के रूप में देख सकते हैं सिर्फ समुच्चय क्या मिल रहा है? A मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत के नाम से हम लोग सहप्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा, दो इनपुट आउटपुट के रूप में हमको ए मिलेगा, एक ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना, उसमें कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भाग एचसीएफ एलसीएम। तो ऐसा कोई भी दो संख्या के अगर ऑपरेशन करने के बाद एक संख्या मिलता है तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। वही चीज यहाँ पर डिफाइन किया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि जो इनपुट होगा और जो आउटपुट आना चाहिए इससे बिलोंग करना चाहिए, इस समुच्चय से क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। तभी जाकर उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन वो सक्सेसफुल हुआ। इसको हम लोग और भी एग्जांपल से समझेंगे। पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बाइनरी ऑपरेशन को निरूपित कैसे करते थे? A स्टार B से दर्शाते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? A स्टार B से इसको हम लोग दर्शाते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के तहत इसको हम क्लियर करने वाले। तो आते हैं क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये उदाहरण नंबर 29 दिया हुआ है जो एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है कि आर में समुच्चय का नाम यहाँ पे क्या है, आर। आर को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए क्लियरली। आर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या में योग, अंतर और गुना ये सब के सब द्वि आधारित संक्रिया है, मतलब सबके सब ये बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन वास्तविक संख्या के लिए हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या के लिए किंतु भाग, जो भाग होता है वो वास्तविक संख्या के लिए द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं होता है। ऐसा सिद्ध करना है हमको। पहले हमको सिद्ध करना है कि योग, अंतर और गुना जो होता है वो द्वि आधारित संक्रियाएं होता है। वो क्या होता है, द्वि आधारित संक्रियाएं होता है। किसके लिए, वास्तविक संख्या के लिए। लेकिन बाद में और चीजें बोला है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि अगर हम लोग ऋणेतर वास्तविक संख्या लेते हैं, कौन सा संख्या, ऋणेतर वास्तविक संख्या लेते हैं, वास्तविक संख्या नहीं, कौन सा संख्या, ऋणेतर वास्तविक संख्या लेते हैं, तब वो क्या होगा, जो भाग हम लोग पढ़ रहे, भाग जो हो जाएगा ऋणेतर वास्तविक संख्या के लिए जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, द्वि आधारित संक्रियाएं हो जाएगा। गुड इवनिंग, चलिए जुड़ते जाइए लोग आप लोग। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि बात को समझना है, अगर वास्तविक संख्या है तो द्वि आधारित संख्या कौन कौन बनेगा, योग बन जाएगा, अंतर बनेगा, गुना बन जाएगा। लेकिन अगर भाग जो है वो वास्तविक संख्या के लिए द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं बनेगा। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर वही वास्तविक संख्या की जगह हम क्या ले ले, ऋणेतर वास्तविक संख्या, हम इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा कि ऋणेतर वास्तविक संख्या क्या होता है तो उसका भी डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा, हम उसको डिटेल समझाएंगे जिनको भी नहीं पता है। लेकिन वही चीज बात की जाएगा, अगर ऋणेतर वास्तविक संख्या ले लेते हैं तो ये भाग भी क्या बन जाएगा, द्वि आधारित संक्रियाएं हो जाएगा। भाग भी क्या हो जाएगा, द्वि आधारित संक्रियाएं हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए तो अब समझते हैं इसको। अब बेसिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, वास्तविक संख्या के लिए। तो स्टार जो होता है, जो भाग होते हैं, गुना हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे पहले हम लोग योग वाला करते हैं। तो योग वाला में किस प्रकार से डिफाइन होगा, तो यहाँ पर योग कह रहा है कि योग जो है अगर r क्रॉस r लेते हैं, दोनों इनपुट r क्रॉस r से होगा तो आउटपुट के रूप में भी क्या देखने को मिलेगा, r देखने को मिलेगा। तभी जाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये द्वि आधारित संक्रियाएं है। अगर इनपुट जो लिए वही आउटपुट के रूप में मिलेगा तभी यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, सभी के लिए अभी निकालते हैं। ठीक, तो इसी तरह से स्टार जो है ये द्वि आधारित संख्या को डिफाइन कर रहा है। r क्रॉस r, r हमको दिखना चाहिए तो उसको हम लोग द्वि आधारित संख्या कहें। अब देखिए पहले जोड़ योग के लिए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर a स्टार a यहाँ पर स्टार दर्शा रहा है, दोनों के बीच में योग को दर्शा रहा है। अब खुद सोच के बताना है कि अगर a वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा, b भी वास्तविक संख्या है, तो क्या इसको जोड़ने से एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। वास्तविक संख्या किसी भी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि a भी r से बिलोंग कर रहा है तथा b भी r से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर चूंकि नहीं यदि लिख देते हैं, यदि ऐसा हो रहा है कि a भी r से बिलोंग कर रहा है, b भी r से बिलोंग कर रहा है, तब अगर a प्लस b भी r से बिलोंग करेगा, मतलब इसका जो योगफल आएगा वो भी अगर r से बिलोंग करेगा, तो इसको हम लोग योग को क्या कहेंगे कि ये द्वि आधारित संक्रियाएं है। ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है वास्तविक संख्या के लिए। अगर ये a प्लस, हमको जानते हैं कि अगर a वास्तविक संख्या है, b भी वास्तविक संख्या है, तो कोई भी दो वास्तविक संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही आएगा। इतना तो बात आपको जरूर पता होगा। कोई भी दो वास्तविक संख्या ले ले, दुनिया में जो कुछ भी संख्या होता है, और जब उसको जोड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि एक वास्तविक संख्या ही आएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यदि इतना है तो ऐसा होगा कि a प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा, ये भी किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा, मतलब ये भी एक वास्तविक संख्या ही आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए योग जो होगा, योग द्वि आधारित संक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये योग जो होगा द्वि आधारित संक्रिया हो जाएगा, द्वि आधारित संक्रियाएं है, संक्रियाएं है।
तो ये द्वितीय आधारित संक्रियाएं हो जाएगा। बस यही चीजें हमको देखना रहता है। अब अगला हम लोग क्या करते हैं, पहला योग के लिए देख लिया, दूसरा हमको माइनस के लिए देखना है। तो यहाँ पर अंतर के लिए देखना है, ये योग के लिए हो गया, दूसरा हमको अंतर के लिए देखना है। तो लिख देते हैं अंतर। अंतर में हमको पता है कि ए स्टार बी कैसे दर्शाया जाएगा। तो ए स्टार बी मतलब ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को क्या करना है, घटाना है। आप खुद सोच के बताइएगा कि यदि ए भी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से तथा बी भी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से, तो क्या ऐसा होगा, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से और बी भी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से, तो क्या ऐसा होगा कि ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा वास्तविक संख्या से। अब खुद सोच के देखिए कि अगर मेरे पास कोई दो संख्या है, अगर मेरे पास कोई दो संख्या उसका अंतर निकालते हैं, तो हमेशा हमको पता है कोई ना कोई संख्या मिलेगा जो कि वास्तविक संख्या ही होगा। कभी भी दो संख्या का अंतर हमेशा क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। अगर दो वास्तविक संख्या लेते हैं तो बोल सकते हैं कि ए माइनस बी भी क्या करेगा, तो ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा आर से। जब ऐसा पॉसिबल होगा तो यहाँ पे जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीय आधारित संक्रियाएं कहलाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंतर होगा, इसलिए अंतर एक द्वितीय आधारित संक्रियाएं होगा, या है लिख सकते हैं या होगा। क्लियर है, जब ऐसा होगा तो ये द्वितीय आधारित संक्रियाएं होगा। अंतर का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं गुना। गुना वाला चेक करेंगे तो लिखेंगे ए स्टार बी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए गुने बी। अब यदि ऐसा होता है कि ए भी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से तथा बी भी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से, तो क्या तो ऐसा होगा कि ए गुने बी भी बिलोंग करे वास्तविक संख्या से। क्या ऐसा होगा कि ए गुने बी भी बिलोंग करे वास्तविक संख्या से, आप खुद बता सकते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्या ए गुने बी भी बिलोंग करेगा वास्तविक संख्या से। तो अभ्यास है, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं और उसको गुणा करेंगे तो कोई एक संख्या ही मिलेगा, और जब गुणा करने से एक संख्या ही मिलेगा तो अभ्यास है कि वो वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। देखिए हमको क्या करना रहता है कि अगर हमको इसको गलत साबित करना रहता है, अगर हम गलत साबित कर दिए कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से, तो जो द्वितीय आधारित संक्रियाएं हो रहा है वो करने के बाद अगर वो उससे बिलोंग नहीं करेगा तो हम मेरे लिए सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं है। बस इतना सा काम आपको करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जान चुके हैं कि ये ए क्रॉस बी भी क्या करेगा, ए गुने बी भी क्या करेगा वास्तविक संख्या से, मतलब उसका गुना भी क्या होगा, वास्तविक संख्या से ही बिलोंग करेगा। इस कारण से जो गुना भी होगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, जो गुना होगा वो एक द्वितीय आधारित संक्रिया होगा। जो गुना होगा एक द्वितीय आधारित संक्रियाएं होगा, क्लियर है। तो एक द्वितीय आधारित संक्रियाएं वो भी होगा। बात समझ में आ गया। अब लेकिन भाग को दिखाना है कि वो द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं होगा, तो पहले तो लिखते हैं भाग, इसको समझते हैं कि ये कैसे द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं होगा। तो देखिए जब हम ए स्टार बी बराबर क्या है, ए भाग का मतलब क्या है, ए बटे बी है। भाग का मतलब क्या होता है, ए बटे बी होता है। तो यदि ऐसा है कि हमको पहले से पता है कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर से तथा बी भी बिलोंग कर रहा है आर से, क्या इसका प्रत्येक केस में अगर ए को बी से भाग करते हैं तो हमेशा एक वास्तविक संख्या मिलेगा। क्या हमेशा वो एक वास्तविक संख्या मिलेगा। यहाँ पर ए और बी का कोई भी संख्या ले ले, अब भाग करेंगे तो वास्तविक संख्या ही मिलेगा, लेकिन एक केस में नहीं मिलेगा। कब, देखिए बी का मान क्या ले ले, जीरो ले ले, जीरो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन जब बी का मान जीरो ले लेंगे तो भाग डिफाइंड नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि वो अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी मान डिफाइंड नहीं है बी इक्वल टू जीरो पे। तो ये द्वितीय आधारित संक्रिया क्यों होगा, इसलिए कि बी यहाँ पर पॉसिबल है कि बी का मान जीरो भी हो सकता है, जीरो भी वास्तविक संख्या होता है। तो चूंकि लिखेंगे, लेकिन यहां पर लिखेंगे लेकिन
ए बटे बी नॉट बिलोंग करेगा आर से बी के सभी मान के लिए, बी के सभी मान के लिए, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी वो बिलोंग नहीं करेगा आर से, बिलोंग को क्या कर दे, बिलोंग को साइन देगा काट दिए, बिलोंग नहीं कर आर से बी के सभी मान के लिए। ये हम लोग बी के सभी मान के लिए नहीं लिख के यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखे, जो मान के लिए बिलोंग नहीं कर रहे सिर्फ उसी मान को यहाँ पर दिखा देते हैं। व्यू बताओ किसी और को मीटर कोई और जाता है। अब यहाँ पर ए बटे बी बिलोंग नहीं करेगा आर से क्यों, बी इक्वल टू 0 पर, बी बराबर 0 पर बिलोंग नहीं करेगा आर से, बी बराबर 0 पर। और वैसे जब बी का मान 0 रख देंगे तो वो एक वास्तविक संख्या से बिलोंग नहीं करेगा। इस कारण से जो भाग है वो द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं है, इस कारण से जो भाग हो गया वो द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं होगा। क्लियर है। तो द्वितीय आधारित संक्रियाएं होने के लिए जो हम इनपुट दिए हैं, इनपुट मतलब जो इनपुट ले रहे वो वास्तविक, मतलब जो जिससे डिफाइन है, यहाँ पर वास्तविक संख्या के लिए डिफाइन है, तो अगर वो वास्तविक संख्या से है तो उसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। हर एक केस में कोई भी एक के लिए अगर गलत हो जाता है तो अगर वास्तविक संख्या डिफाइन नहीं होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए भाग द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं है, द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं है, द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ गया। बस इतना ही आपको काम करना था। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर हम ये जो आर दिया हुआ था वो आर नहीं लेके क्या ले ले, ऋणेतर वास्तविक संख्या ले ले। अब देखिए ऋणेतर शब्द का मतलब क्या होता है, ऋणेतर का मतलब होता है वैसा वास्तविक संख्या जो निगेटिव क्या हो, जो निगेटिव नहीं हो। यहाँ पर ऋणेतर ये लिखा ना कि ऋणेतर वास्तविक संख्या के लिए समुच्चय आर द्वितीय आधारित संक्रियाएं है, ऐसा हम लोग को दिखाना है। तो ऋणेतर का मतलब होता है जो क्या हो, निगेटिव ना हो। अब कोई पूछेगा कि जो निगेटिव नहीं होगा वो पॉजिटिव ही होगा, जो निगेटिव नहीं होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हाँ पॉजिटिव तो होगा, लेकिन उसको धनात्मक वास्तविक संख्या क्यों नहीं बोल के यहाँ पर ऋणेतर वास्तविक संख्या क्यों बोला जा रहा है कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्या समुच्चय के लिए आर एक द्वितीय आधारित संक्रियाएं हो जाएगा, ऐसा हमको दिखाना है। लेकिन यहाँ पर हमको भी एक मिस्टेक लिख रहे, तो साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्या समुच्चय के लिए आर, समुच्चय आर में द्वितीय आधारित संक्रियाएं है। ऋणेतर वास्तविक संख्या के लिए द्वितीय आधारित संक्रियाएं। अब ऋणेतर का मतलब तो होता है कि निगेटिव को छोड़कर जो बच जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणेतर कहते हैं। जो निगेटिव को छोड़ के, अब देखिए जब निगेटिव को छोड़कर जो बच जाता है उसका मतलब ऋणेतर तो होता है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमको मिस्टेक तो लग रहा है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग अगर ऋणेतर लेते तो ऋणेतर का मतलब होता है पॉजिटिव, ऋणेतर का मतलब क्या है, निगेटिव को छोड़कर। जब निगेटिव को छोड़ेंगे तो उसमें जीरो भी आ जाएगा और बाकी जितना पॉजिटिव होगा सब आता है। देखिए एक होता है धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक का मतलब होता है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग धनात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं, जीरो से लेके अनंत तक। लेकिन अगर ऋणेतर वास्तविक संख्या बोलेगा तो उसका मतलब होता है यहाँ पर ये 12 वाला ब्रैकेट होता है, इसका मतलब इसके अंदर जीरो भी आएगा, जीरो से 12 वाला भी आएगा, मतलब धनात्मक भी आएगा, साथ साथ उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है, तो उसको हम लोग ऋणेतर वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणेतर वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो फिर से अगर ऋणेतर वास्तविक संख्या ले लेंगे तो अगर ए और बी वास्तविक संख्या है तो बी का मान तो जीरो भी तो ले सकते हैं, बी का मान जीरो भी ले सकता है, फिर जीरो पर डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर से ये द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं होगा। इस तरह से तो ये क्वेश्चन दिया कैसे, तो मिस्टेक हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पर तो मिस्टेक है। धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ऋणेतर के लिए दिक्कत लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो इसका आधा ये वाला पार्ट है इसको हम अगले क्लास में हम लोग समझ लेंगे कि क्या दिक्कत इसमें
है, कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार कोई ना कोई इसमें दिक्कत है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, चलिए आगे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग n में द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं होता है। सिद्ध करना है अंतर और जो भाग होता है वो n में द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं होता। किसमें? n में। n मतलब क्या है? प्राकृत संख्या। यहाँ पे जो a और b लेना है वो प्राकृत संख्या ही होना चाहिए, और उसको भाग दे या अंतर निकाले वो प्राकृत संख्या ही आना चाहिए। अगर किसी भी केस में गलती होता है तो फिर वो क्या होगा? फिर वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि फिर वो क्या हो जाएगा? द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं होगा। चलिए, तो अगर हमको अंतर को दिखाना है, अंतर के लिए पूरा लिख देते हैं। अंतर के लिए अगर हमको दिखाना है तो यहाँ पे हमको क्या करना है? पहले द्विआधारी संक्रिया देखे ए स्टार बी, कैसे दिखाना है? ए माइनस बी से दिखाना है। तो यदि ऐसा होता है, यदि ए बिलोंग कर रहा है किससे? एन से। यहाँ पर कौन है? प्राकृत संख्या है, ध्यान में रखना है। ए बिलोंग कर रहा है एन से तथा बी बिलोंग कर रहा है एन से, तो क्या आप खुद सोच के बताइए, तो क्या a माइनस बी बिलोंग करेगा n से? खुद सोच के बताना है। तो देखिए ये नहीं करेगा। क्यों? इसको एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर a का मान 5 रख दे और b का मान 7 रख दे, a का मान 5 रख दे और b का मान क्या रख दे? 7 रख दे, तो उस केस में इसका जो अंतर आएगा वो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा ना। खुद सोच के बताइए, अगर यहाँ पर 2 रख दे, यहाँ पर 5 रख दे, इसका अंतर -3 आ जाएगा। और क्या -3 इसके अंदर बिलोंग करेगा? क्या नहीं करेगा। या वैसे बता सकते हैं, या अंतर हमेशा पॉजिटिव भी लेते तो उसके हिसाब से भी सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर इसका मान 3 रख दे, इसका भी मान क्या रख दे? 3 रख दे, और 3 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? 0। और 0 क्या n से बिलोंग करेगा? क्या n होता है क्या? प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख देते हैं, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है एन से, जहां ऐसे ले लेते हैं ए का ही मान नहीं लिख लेते, ए बराबर 3 है तथा बी बराबर 3 है। तब 3 - 3 निकालते हैं तो 3 - 3 क्या होगा? 0 होगा। अंतर ही निकालना है, जो कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है एम से। लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 3 - 3 जब निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 0 जो है वो किससे? n से बिलोंग नहीं कर रहा। 0 जो है वो n से, इसलिए 0 जो होता है प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 से शुरू होता है, उसमें 0 नहीं आता है। इस कारण से यहाँ पर ये जो अंतर है वो क्या होगा? द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं होगा। मतलब सभी मान के लिए पॉसिबल होना चाहिए, सभी मान के लिए सही होना चाहिए। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए अंतर जो है द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं है। द्वि आधारित संक्रियाएं नहीं है। क्यों नहीं है पता चल गया? इसलिए कि हर एक केस में ये पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन अंतर निकाल कर 0 भी आ जा रहा है, और 0 जो होता है वो n से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए कि n जो है प्राकृत संख्या है और 0 जो होता है प्राकृत संख्या नहीं होता। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग भाग के लिए देखना है। भाग के लिए तो ऐसे भी हो जाएगा, बहुत सारा किसी भी नंबर के लिए हो जाएगा। तो भाग के लिए, तो भाग के लिए अगर देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो भाग के लिए देखते हैं तो पहले ए स्टार बी को डिफाइन करते हैं कि ए स्टार बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बटे बी भाग के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मान होगा जिसके लिए ये प्राकृत संख्या नहीं है, जिसके लिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि ए बराबर 3 है जो बिलोंग कर रहा है एन से, तथा बी बराबर कुछ भी मान लेते हैं 5
ये भी बिलोंग कर रहा है एन से, मतलब ए भी दोनों बिलोंग कर रहा है एन से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए बटे बी देखते हैं तो ए बटे बी कितना का 3/5 होगा। और क्या 3/5 एन के बराबर है क्या? ये एन से बिलोंग कर रहेगा। 3/5 जो होता है वो प्राकृत संख्या होता है क्या? 3/5 जो होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो इस केस में ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉट बिलोंग कर रहा है एन से। और जब ऐसा होता है, कोई भी एक एग्जांपल लेकर हम दिखा दिए, अगर वैसा हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? भाग के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं होगा। जब क्या रहेगा? जब समुच्चय क्या रहेगा? प्राकृत संख्या रहेगा तब। यहां से लिख सकते हैं, इसलिए भाग द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं है। यहाँ पे जो भाग है, भाग द्वितीय आधारित संक्रियाएं नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, द्वितीय आधारित संक्रियाएं। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है इससे भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है इससे भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग वो सब टाइप का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। इसलिए कि हम लोग पहले से ही डिसाइडेड है कि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन आपको एक ही क्लास में पूरा देखने को मिलेगा। जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है उसका डिस्कशन। अभी हम लोग फिजिक्स कंप्लीट किए एक चैप्टर, उसका भी पूरा कंप्लीट डिस्कशन आपको तुरंत ही देखने को मिलने वाला है फिजिक्स का। इसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सिद्ध करना है कि R क्रॉस R, मतलब यहाँ पर वास्तविक संख्या के लिए ही डिफाइन किया गया है। तो A, B को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि A और B में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कैसे A + 4B² के आधारित इसको डिफाइन किया गया है। मतलब यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर A* जो B का मान है वो किसके बराबर है? A + 4B² के बराबर है। तो इसको सिद्ध करना है कि ये जो है फंक्शन, ये देखिए सिर्फ इसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि द्वितीय आधारित संक्रियाएं है तो इसमें सिर्फ यहाँ पे प्लस ही करना है। प्लस करना है क्या? प्लस करना है। द्वितीय आधारित संख्या में प्लस है लेकिन कंप्लीट प्लस नहीं है। यहाँ पर बी का स्क्वायर भी है, 4 भी है। तो ये पूरा 2 इनपुट है A और B, और उसके बीच में एक संक्रियाएं दिया हुआ है। संक्रियाएं में कंप्लीट नहीं बोल सकते कि सिर्फ यहाँ पर प्लस करना है दोनों को, इसलिए कि यहाँ पर स्क्वायर भी दिया हुआ है। मतलब हमको ये चेक करना है कि A और B अगर वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा एक वास्तविक संख्या आएगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। क्लियर है? तो देखिए हमको ऐसे देख कर ही पता चल जाता है बहुत बार। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या रख दे और यहाँ भी कोई भी वास्तविक संख्या रख दे, इसका स्क्वायर करके गुणा करके जोड़ेंगे और हमेशा क्या आएगा? वास्तविक संख्या ही आएगा, और कोई संख्या हम लोग को मिलने का चांसेस नहीं बनते। वास्तविक संख्या सभी संख्या को बोलते हैं। तो जब भी A और B का कुछ भी मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ मान निकलेगा ही निकलेगा, और जो मान निकलेगा ऑब्वियस है कि वो वास्तविक संख्या ही होगा। इसमें तो ये नहीं बोला है प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या बोला है, तो किसी भी केस में यहाँ पर वास्तविक संख्या देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यदि A बिलोंग कर रहा है R से तथा B बिलोंग कर, देखिए एग्जाम्पल दिखाने की कब जरूरत पड़ता है? जब हमको ये पता चल जाता है कि इस एग्जाम्पल के लिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल मतलब का A और B का मान एग्जैक्ट मान हम लोग कब दिखा देते हैं? जब हमको ये पता चल जाता है कि इस मान के लिए ये गलत हो जाएगा, तब जाकर हम लोग एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत है। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे कोई भी मान रख देंगे तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है, तो उस केस में एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि यदि A बिलोंग कर रहा है R से तथा B बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या होगा कि इसमें कुछ भी मान रख दे A और B का वास्तविक संख्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या से ही बिलोंग करेगा। तो ये भी देखने को मिलेगा। तो A + 4B² भी किससे बिलोंग करेगा? R से ही बिलोंग करेगा। कुछ भी मान रख दे, और जब ये सही है कि ये भी R से ही बिलोंग करेगा, तो ये जो द्वितीय आधारित संक्रियाएं है वो क्या बन जाएगा? तो ये जो द्वितीय आधारित संक्रियाएं दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा? वो द्वितीय आधारित संक्रियाएं है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय आधारित संक्रिया यही था ना, A + 4B²। इसका कोई नाम नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए + 4B² एक द्वितीय आधारित संक्रिया है। एक द्वितीय आधारित
संक्रियाएं है, द्वितीय आधारित संक्रियाएं है, इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे हम लोग के पास क्वेश्चन और है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे, जिससे जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। तो सेम यही क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसका हम 2 कॉपी पहले कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे बस क्वेश्चन में इसी प्रकार का फर्क बहुत रहेगा। इसका हम 2 कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। इसका 2 कॉपी होने का नहीं दिया है, डिलीट अपडेट प्रीव्यू। चलिए इसको यहाँ से ले लेते हैं, नहीं दे रहा है तो देख लेते हैं ऑप्शन आ रहा है कि ना। ऑप्शन नहीं आ रहा है तो देखिए एक द्वि आधारित संक्रिया क्वेश्चन अपने तरफ से हम बनाते हैं। एक द्वि आधारित संक्रियाएं एक द्वि आधारित संक्रियाएं है। हम यहाँ मानते हैं ए स्टार बी जो है वो बराबर है, ना समझिएगा, ए स्टार बी जो है बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2b के, ए स्क्वायर प्लस 2b के, ए स्क्वायर प्लस 2b के। तो ज्ञात करें, ज्ञात करने में सबसे पहले एक दे देते हैं, हमको ज्ञात करना है 3 स्टार 4 का मान कितना होगा, पहला। दूसरा 2 स्टार 4 स्टार 3, इसका मान कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान समझना है किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को करते हैं। हमको यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से क्या है, ए स्टार बी जो है वो है ए स्क्वायर प्लस 2b के बराबर है। अब पहला में 3 स्टार दिया है तो 3 स्टार 4 का मान निकालना, तो ए का मान है 3, बी का मान है 4। यहाँ पे ए का स्क्वायर करना है, मतलब 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, गुने 2, बी का मान यहाँ पर क्या है 4। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ पर 3 3 के 9, 4 गुना के 8, और 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पर 3 स्टार 4 का मान कितना आ गया 17 आ गया। कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान था, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे आते हैं, अगला जो है 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है 2 स्टार 4 स्टार 3 का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 3 को साथ में स्टार के दे दिया तो पहले किसी 2 का मान निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले किसी 2 का मान निकाले, पहले 2 स्टार 4 का मान निकाल लेते हैं, और जब जो मान आएगा उसके साथ फिर 3 का स्टार कर देंगे। तो 2 स्टार मतलब यहाँ ए का मान होगा, यहाँ पर ए का मान होगा 2, बी का मान होगा 4। तो इस हिसाब से जब इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 गुने बी का मान यहाँ पे 4 हो गया, और इसके साथ अभी स्टार करके रखेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करके जो मान आ जाएगा फिर उसके साथ क्या करेंगे 3 का स्टार करेंगे, द्विआधारी संक्रियाएं करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये 4 दूना के 8, और फिर द्विआधारी संक्रियाएं 3 हो जाएगा। अब ये गुना को जोड़ के कितना आएगा 12, अब 12 स्टार क्या होगा 3। अब 12 स्टार 3 का मान निकाल सकते हैं। अब इसी में हम लोग देख सकते हैं ए का मान कहलाएगा 12 और बी का मान कितना कहलाएगा 3 कहलाएगा। ए का मान 12 और बी का मान यहाँ पे 3 कहलाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए के जगह यहाँ पर 12 रखेगा तो 12 का स्क्वायर, आप प्लस 2 गुने यहाँ पर बी के जगह 3 रखेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पर 3 दूना के 6 हो जाएगा। 44 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 निकल के आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आया कितना है 150 निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। देखिए पहले ही बोले कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से वो इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। चैप्टर को समझना, इसलिए चैप्टर में इंटरनली बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन बोर्ड में उतना डिफिकल्ट लेवल नहीं लेके जाता है। बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे आसानी से आप बना सकते हैं, कोई बनाने में दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। अगर आप जितना पढ़ाया गया, अगर आप
लाइन बाय लाइन हर एक वीडियो देखे है तब। अभी तक हम लोग ये चैप्टर का 18वां पार्ट वीडियो चल रहा है। 18 ये पार्ट 18 है। हो सकता है 2 क्लास और इसका होगा, 2 से 3 क्लास, और इसको कंप्लीट करके हम लोग खत्म करने वाले हैं। उसके बाद 1 तारीख हो सकता है, 1 तारीख को छुट्टी रखा जाएगा, 1 तारीख को छुट्टी रखेगा जाएगा। 2 तारीख से, आज कितना तारीख है, आज 27 शायद है कि 28 है, आज 27 है, कल संडे है, कल क्लास बंद है, तो संडे को बंद रहेगा तो 28 बंद रहेगा। अब रह गया 29, 30 और 31, 3 दिन हो रहा है, 29, 30 और 31 है, 3 को क्लास हो रहा है। तो 3 क्लास हम लोग और इस चैप्टर का करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद हम लोग नए साल में अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और उसके पहले बार बार हम आपको बोलते आ रहे हैं कि एक सेशन चलेगा, हर एक जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है उस चैप्टर का एक सेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, एक सेशन चलाया जाएगा, जिसमें आपको जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का डिस्कशन एक ही क्लास में आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, और वो भी लाइव क्लास आपको चलेगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।